और इसके बाद खबरें विस्तार से। 22 जनवरी को अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह होना है। इस मौके पर ज्यादा से ज्यादा राम भक्त अयोध्या पहुंचने को उत्सुक हैं। हालांकि यूपी सरकार और श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने इस कार्यक्रम के दिन आम लोगों से अयोध्या न आने का अनुरोध किया है ताकि कानून व्यवस्था कायम रह सके। आज गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट से अयोध्या के लिए पहली फ्लाइट रवाना कर दी गई। इंडिगो एयरलाइंस की इस पहली फ्लाइट को केंद्रीय एविएशन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बाईस जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के अवसर पर देश से आने के जितने भी प्रमुख अतिथिगण हैं, मेरा अनुमान है कि 22 जनवरी को अयोध्या एयरपोर्ट पर लगभग 100 चार्टर्ड प्लेन लैंड करेंगे और ये अयोध्या के आने वाले पोटेंशियल को भी हम सबको एक राह दिखाएगा। अहमदाबाद अयोध्या या अयोध्या अहमदाबाद के बीच में जो ये सेवा प्रारंभ हो रही है, तो अहमदाबाद और गुजरात से जुड़े हुए श्रद्धालु जनों को अयोध्या आने में, इस सेवा का उपयोग करने में और आसानी से अयोध्या तक पहुंच बनाने में उन्हें मदद मिलेगी। या अयोध्या से अहमदाबाद या सूरत या सोमनाथ या द्वारिका धाम या अन्य पवित्र स्थलों की यात्रा करने के लिए जो भी श्रद्धालु जाने का इच्छुक होगा, या आसानी से वायु सेवा उन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर पाएगी। अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज से 5 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले यह एक कल्पना थी। राज्य सरकार की वहां पे एक छोटी सी एयर स्ट्रिप थी जो मात्र 167 एकड़ में संचालित होती थी। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने जब रुचि ली, राज्य सरकार ने 821 एकड़ लैंड एक समय सीमा में एयरपोर्ट अथॉरिटी को उपलब्ध कराया। अयोध्या की पावन भूमि पर एक नववर्ष का उत्साह हम सब ने 30 दिसंबर को देखा था, जब प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में अयोध्या का भव्य एवं नव्य स्वरूप एक ही दिवस पर प्रधानमंत्री जी के द्वारा, मुख्यमंत्री जी के द्वारा, हम सब के द्वारा अयोध्या के लिए एक भव्य हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, एक नवीन रेलवे स्टेशन और उसी के साथ हजारों करोड़ों की योजनाओं की शुरुआत की गई। 2014 में एयर ट्रैफिक मूवमेंट्स प्रति हफ्ता, आज उसी उत्तर प्रदेश में 1654 एयर ट्रैफिक मूवमेंट्स, 137% बढ़ोतरी हुई है। और जिस उत्तर प्रदेश में केवल 6 हवाई अड्डे संचालित थे 2014 में, आज अयोध्या समेत 10 हवाई अड्डे संचालित हो चुके हैं। तो मैं स्पष्ट कर दूं हमारे सभी उपस्थित महानुभावों को कि योगी आदित्यनाथ जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अतिशीघ्र उत्तर प्रदेश के लिए 5 नए हवाई अड्डे, अलीगढ़, आजमगढ़, श्रावस्ती, चित्रकूट और मुरादाबाद, 5 एक साथ हम आने वाले दिनों में, अगले 1 माह के अंदर ही हम लोग उसका लोकार्पण करेंगे। जेवर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विमानतल बनने जा रहा है और इस साल के अंत तक वो भी तैयार हो जाएगा। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नामांकन पर ये जो हवाई अड्डा किया गया है, और उस हवाई अड्डे से ही 30 तारीख को दिल्ली से जुड़ाव 2 प्लेन्स के साथ हम लोग ने करवाई थी, इंडिगो और एयर इंडिया एक्सप्रेस। और आज के दिवस पर अयोध्या और अहमदाबाद के बीच एक नवीन कनेक्शन दिया जा रहा है। कांग्रेस की नेता अलका लांबा को कांग्रेस ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। कांग्रेस ने अलका लांबा को अखिल भारतीय महिला कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया है, जहां दिल्ली स्थित कांग्रेस कार्यालय पर इंडिया वॉइस के संवाददाता सादिक खान से अलका लांबा ने की खास बातचीत।
अलका लांबा को कांग्रेस ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। अलका जी क्या कहेंगी, बड़ी जिम्मेदारी मिली है? देखिए, मैं भरोसा दिलाती हूँ कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को, जो भरोसा मुझ पर और मेरी महिला कांग्रेस पर आधी आबादी की जो लड़ाई है, न्याय की लड़ाई, अन्याय के खिलाफ, जिसका मकसद भारत जोड़ो न्याय यात्रा का भी वही मकसद है कि हम सबको उन्हें न्याय दिलाना है। मैं देश भर में निकल रही हूँ, 14 दिन हमारे पास है भारत जोड़ो न्याय यात्रा और अपना चुनाव को। धन्यवाद। जिन बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है उन्हें क्या कहेंगे? उनको कहीं हिम्मत मत हारिए, डटे रहिए, हमारे हैं, हम पहुंच रहे हैं उन पर। अलका लांबा का साफ तौर पर कहना है कि पूरी तरह से इस जिम्मेदारी मिलने के बाद वो महिलाओं के अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे और पूरे देश भर में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ महिलाओं की हर प्रदेश में आवाज उठाती हुई अलका लांबा नजर आएंगी। वीडियो जर्नलिस्ट आशुक के साथ सादिक खान, इंडिया वॉइस, दिल्ली। मणिपुर से कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को हरी झंडी मिल गई है। इस यात्रा पर इंडिया वॉइस से तफसील से बातचीत की कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने। कांग्रेस द्वारा न्याय यात्रा की शुरुआत की जा रही है, इसी को लेकर हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया जी मौजूद हैं। मैम, कब से ये यात्रा शुरू की जाएगी और क्या इसका पूरा? 14 जनवरी से 20 मार्च तक 6700 किलोमीटर से ज़्यादा भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल जी करने जा रहे हैं। मणिपुर से शुरू होगी, मुंबई उसका गंतव्य है और वहां पर ख़त्म होगी। ये यात्रा न्याय दिलाने के लिए की जा रही है। 10 साल से ये देश अन्याय झेल कर तंग आ चुका है। बेरोजगारी का अन्याय, महंगाई का अन्याय, आर्थिक असमानता का अन्याय, महिलाओं के खिलाफ अपराध का अन्याय, और अब न्याय की मुहिम राहुल गांधी जी शुरू कर रहे हैं। इस देश का हर व्यक्ति उस मुहिम में जुड़ेगा। मैम, एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। हाँ, न्याय योद्धा बनने के लिए एक नंबर 9891802024 जारी किया गया है। आप उस नंबर पर मिस कॉल देकर न्याय योद्धा बन सकते हैं, इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। हर व्यक्ति जो इस देश से प्यार करता है, हर व्यक्ति की जिसकी इस देश में और इस देश के संविधान में श्रद्धा है, वो जरूर योद्धा बनना चाहेगा। धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि 14 जनवरी से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की कांग्रेस द्वारा शुरुआत की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट आशु के साथ सादिक खान, इंडिया वॉइस, दिल्ली। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में हवन के लिए 450 किलो देशी घी पहुंचा है। हनुमान किला के महंत परशुराम दास जी के आह्वान पर हरियाणा के कोसली विधानसभा से ये देशी घी पहुंचाया गया है। अयोध्या हो या अयोध्या के से जुड़ी 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम होना है, उसकी तमाम जानकारी आपको इंडिया वॉइस लगातार अपडेट कराता रहा है। इसी कड़ी में हम इस समय मौजूद हूँ हनुमान किला बाईपास पर, जहाँ पर आप बिल्कुल साफ तौर कैमरे में बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे कि हरियाणा से लगभग 440 kg देशी घी आया हुआ है। उस खास बात रही होगी कि आप बिल्कुल तस्वीरों में भी अभी इस लोगों ने आप बिल्कुल नीचे देख पा रहे होंगे कि श्री राम मंदिर के भव्य उद्घाटन के पावन अवसर पर हवन यज्ञ में अपनी आहुति डालने को 1 चम्मच घी का दान करें। साथ ही साथ आपको बता दूं कि ये जो घी आया हो कि हरियाणा के विधानसभा से बात करेंगे कि प्रत्येक घर से लगभग 1-1 चम्मच घी आप लोगों ने दान किया है। जो भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा में जो हवन होगी उसमें ये इस घी का भी उपयोग किया जाएगा। हमारे साथ हरियाणा से ही चलकर लोग आए हैं, इनसे ही बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? DK यादव, कोसली विधानसभा, हरियाणा, रिवर डिस्ट्रिक्ट। मेरी एक इच्छा थी 500 साल के बाद के अंदर श्री रामचंद्र जी का अयोध्या की नगरी के अंदर एक भव्य राम मंदिर बन रहा है, तो क्यों नहीं मैं भी अपनी कोसली विधानसभा के हर घर से 1 चम्मच माता और बहनों के सहयोग से इकट्ठा करूं। और मेरी माताओं बहनों ने 1 चम्मच घी इकट्ठा करके और पूरी कोसली विधानसभा ने 4.5 क्विंटल जो घी अयोध्या के अंदर जो भेजने का काम किया है। तो मैं आपके माध्यम से कोसली विधानसभा की सभी देवतुल्य जनता को मैं धन्यवाद करता हूं। और हमारे जो महाराज जी हैं परशुराम दास महाराज जी, मैंने इनसे संपर्क किया। महाराज जी ने यहाँ मेरी सभी साथियों का, पूरी टीम का स्वागत करने का काम किया, राम भक्तों का स्वागत करने का काम किया। मैं महाराज जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। भगवान जब वनवास गए थे, वनवास से जब 14 वर्ष का जो वनवास खत्म हुआ तो जब वो आए थे तो अयोध्या वासियों ने दीप जलाए थे। अब 500 वर्षों की जो तपस्या रही है पूर्ण हो रही है, इस पर क्या आप दीप जलाएंगे और हरियाणा वासियों को, अपने जो विधानसभा के लोगों को क्या संदेश देंगे कि देखिए, दिवाली के अंदर जो त्यौहार हिंदू जो मनाते हैं बड़े उत्साह और चाव से मनाते हैं, ऐसे ही 22 जनवरी को पूरा हिंदुस्तान और मेरी कोसली विधानसभा हर मंदिर के अंदर, हर मंदिर सजेंगे, दीपक जलेंगे और हर घर के अंदर दीपक जलाने का हमारी माता और बहनें काम करेंगी।
देखिए, पूरे देश में लोगों के अंदर एक उत्सुकता है, एक उमंग है। आज उमंग ही एक एक चम्मच घी लाई है अयोध्या। इससे पहले भी लोग हिंदू थे, लेकिन क्यों नहीं, लेकिन जो उमंग, जो उत्साह आज लोगों के अंदर जो जगी हुई है, जो कुछ चंद लोगों के चक्कर में राम जी ने कोर्ट के चक्कर लगाया, उससे मुक्त होने के बाद आज जो है हमारे देश के अंदर जो खुशी है, जो हिंदू के अंदर सनातन जो प्रेमी हैं उनके अंदर जो भाव जगी है, वो आज एक एक चम्मच घी दर्शा रही है कि कैसली विधानसभा के DK यादव जी के माध्यम से जो एक एक घर से एक एक चम्मच घी इकट्ठा करना, ये अपने आप में बड़ी बात है, बड़ी चुनौती है। जो 450 किलो घी यहाँ अयोध्या लेके आए हैं रामलला के समर्पित करने के लिए, तो इसमें जो है सभी देशवासी इस पे दीप जलाएंगे। जिनको अयोध्या आना है वो अयोध्या भी आएंगे, नहीं हर घर में, हर मठ मंदिर में, हर देवता देवी को अपने अपने जगह पे रह के सभी लोग दीप जलाएं और खुशी मनाएं, खूब मिठाई लड्डू बांटे। यही हमारी देशवासियों से अपील है। जय सिया राम। तो ये रहे महंत हनुमान किला के परशुराम दास जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि बिल्कुल जो अयोध्यावासी हैं तो अयोध्या में रहें, जो बाकी और भी जो देश प्रदेश के लोग हैं वो अपने 22 तारीख को घर पर ही रहें, दीप जलाएं। इंडिया वॉइस के लिए अयोध्या से अभिनव सिंह। कांग्रेस के नेताओं ने श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता अस्वीकार कर दिया है। कांग्रेस के इस फैसले के बाद सियासत गरमा गई है। बीजेपी इस मामले में कांग्रेस को आड़े हाथों ले रही है, उन पर हमला बोल दिया है। क्या कुछ कहा है बीजेपी के नेता, आइए आपको सुनवाते हैं। आपको प्रभु दारुण दुख दीना ताकि मति पहले हर लीना। अगर उन्होंने निमंत्रण को ठुकराया है तो जनता उनको ठुकरा देगी। नहीं, सब लोग विरोध करेंगे क्योंकि निमंत्रण कोई भाजपा ने नहीं दिया है, सरकार ने नहीं दिया है, उसे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने दिया है और उसे नकारना निश्चित तौर से यह रामद्रोही जो उनका आचरण है वो प्रकट हो जाता है। भगवान राम को काल्पनिक वो पहले ही बता चुके थे। अब रामलला जब भव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं तब ऐसा उनका निर्णय निश्चित तौर से विनाशकाले। कांग्रेस का चाल, चरित्र और चेहरा कभी नहीं बदल सकता। ये वही कांग्रेस है जिसने भगवान राम को काल्पनिक बताया था। ये वही कांग्रेस है फिर बाबरी मस्जिद बनाने की बात कही थी। वही कांग्रेस है जिसने वकीलों रामलला के केस में हराने के लिए खड़ी कर दी थी। ये वही कांग्रेस है जो बार बार राम के नाम पर आलोचना करती है। ये वही कांग्रेस है जो राम सेतु से लेके अन्य बातों पर भी विरोध ही करती आई है। जब इनको लगता है कि हमें वोट लेना है तो सॉफ्ट हिंदू बनने की कोशिश करते हैं। और कांग्रेस पार्टी तो मैं नेहरू से लेकर के अब तक कोई अयोध्या नहीं गया है। नैतिक ताकत नहीं है, क्योंकि अयोध्या प्रभु श्री राम को कोर्ट में लटकाने भटकाने का काम तो कांग्रेस ने ही की है। तो इसकी नैतिक ताकत नहीं है कि अयोध्या में जाकर के प्रभु श्री राम को प्रणाम करें। कांग्रेस पार्टी का प्रभु राम विरोधी चेहरा राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत हो चुका है। यह आश्चर्य की बात नहीं कि सोनिया जी के नेतृत्व में जिस पार्टी ने कोर्ट में दस्तावेज दिया था कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं, उस कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने पुण्य अयोध्या धाम में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के आमंत्रण को ठुकराया। सभी राम भक्तों के लिए ये क्षण धर्म की दृष्टि से, आस्था और विश्वास की दृष्टि से एक पुण्य क्षण है। दुर्भाग्यपूर्ण है, ये बहुत पीड़ादायक है और बहुत शर्मनाक है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की सर्वानुमति के फैसले के बाद ये निर्णय हुआ। आज आम सहमति से इतना बड़ा भव्य मंदिर बना है। पहले कहते थे कि कोर्ट से फैसला हो तो हम मानेंगे। इन्होंने सदैव विरोध किया था राम जन्मभूमि का, और आज कांग्रेस पार्टी उसी मानसिकता के दबाव में है जो ये शाहबानों के मामले में झुकी थी कट्टरपंथियों के सामने। 3 तलाक का कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया।
और आज भी यही हाल है। तो क्या कहा जाए, कांग्रेस पार्टी देश पर राज की थी ना, आज सिमट के कहां होगा ये लोकसभा में। अस्तित्व है, श्री राम हमारे आराध्य हैं, प्राण हैं, भगवान हैं और भगवान श्री राम ही भारत की पहचान है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को अस्वीकार करना भारत की पहचान को अस्वीकार करना है, भारतीय संस्कृति को अस्वीकार करना है और इसीलिए तो कांग्रेस कहीं की नहीं रही। देखिए, राम मंदिर और भगवान राम सबके हैं। राम मंदिर को भाजपा का समझ लेना दुर्भाग्यपूर्ण है, राम मंदिर को बीजेपी का मानना दुर्भाग्यपूर्ण है, राम मंदिर को आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल का मान लेना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे पूरा भरोसा है कि कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी नहीं है, कांग्रेस राम विरोधी नहीं है। ये कुछ लोग हैं जिन्होंने इस तरह का फैसला कराने में भूमिका अदा की है। ये एक बड़ा गंभीर विषय है। आज मेरा दिल टूट गया है और इस फैसले से करोड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का दिल टूटा है। उन कार्यकर्ताओं का, उन नेताओं का जिनकी आस्था भगवान राम में है। कांग्रेस वो पार्टी है जो महात्मा गांधी के रास्ते पे चलती है। कांग्रेस वो पार्टी है जिसके नेता राजीव गांधी ने ही इस राम मंदिर का शिलान्यास, राम मंदिर के ताले खुलवाने का काम किया। धर्म का उपयोग राजनीति में नहीं होना चाहिए। भगवान राम हम सबके हैं, हमारे आस्था का प्रश्न है। राजनीति में विचारों की लड़ाई होती है, लोकतंत्र को बचाने की। जहां तक धर्म का की बात है, भगवान राम की बात है। भगवान राम हमारे इष्ट देव हैं, हमेशा से मानते आए और मानते रहेंगे। और मेरा परिवार तो वो है जहाँ की हमारे 400 साल पुराना हमारा मंदिर में, वहां पे आज भी अखंड ज्योत जलती है। राम मंदिर में, वहां के राघव जी के मंदिर में, हमारे जगदीश स्वामी के मंदिर में, माता जी के मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में, हम लोग वो परिवार के लोग। 22 जनवरी को अयोध्या में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, जिस वजह से इस दौरान किसी भी तरह का कोई विघ्न ना हो, इसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं सुरक्षा को लेकर अयोध्या के सबसे नजदीक जनपद बहराइच के भारत नेपाल सीमा पर भी एसपी वृंदा शुक्ला और नेपाल के अधिकारियों ने जायजा लिया। बता दें कि एसपी वृंदा शुक्ला ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ भारत नेपाल सीमा पर जायजा लिया और सुरक्षा समिति के साथ बैठक की। साथ ही गरीबों को कड़कती ठंड में कंबल भी वितरित किए। कि देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम 22 जनवरी को प्रस्तावित है, जो अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। तो उसी की संवेदनशीलता को देखते हुए आज यहाँ पे जो बहराइच जनपद में इंडो नेपाल बॉर्डर है, यहाँ पर मैं आई हूँ और विभिन्न स्टेक होल्डर्स को सचेत करने के और उनको थोड़ा सा अलर्ट करने के दृष्टिकोण से आए हैं। यहाँ पे एसएसबी के साथ भी कोऑर्डिनेशन बैठक की गई है। जो फ्रंटलाइन फोर्स है जो बॉर्डर को गार्ड कर रही है, जो आखिरी गाँव है, वहाँ की ग्राम सुरक्षा समिति के साथ बैठक की गई है ताकि उनको भी सचेत किया जा सके। साथ ही साथ जो थाने में विभिन्न गांवों के चौकीदार हैं उनको भी मोटिवेट किया गया है कि सभी लोग सचेत रहें और यदि किसी भी अराजक तत्व के संबंध में कोई सूचना प्राप्त होती है जो कि इतने बड़े कार्यक्रम में विघ्न उत्पन्न कर सकते हैं, तो साथ ही साथ यह सूचना पुलिस के साथ साझा की जाए ताकि उस पर तत्काल विधिक कार्रवाई हम सुनिश्चित कर सकें। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।